गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी मैथ्स क्लास में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, अवकलज के अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह है राशियों के परिवर्तन की दर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें करने हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक क्लियर करते हैं, राशियों के परिवर्तन की दर से क्या मतलब है। मान लीजिए y=f(x) एक फंक्शन है, ठीक है, x का एक फंक्शन है और यदि हम x में कोई छोटा सा सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं डेल्टा x, और x में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर संगत y में परिवर्तन डेल्टा y हो जाता है, तब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को क्या कहा जाता है, x के सापेक्ष y की परिवर्तन होने की औसत दर। ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या कहा जाता है, x के सापेक्ष y के परिवर्तन होने की औसत दर कहा जाता है। आगे देखिए, अगर डेल्टा x शून्य की ओर अग्रसर होता है, यानी कि डेल्टा x जैसे जैसे शून्य की तरफ बढ़ता है, तो y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की औसत दर का सीमांत मान y की x के सापेक्ष तात्कालिक परिवर्तन की दर हो जाता है। इस प्रकार लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कहेंगे इसको, y की x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ये जो आपको शब्दों में बोल के बताया है वही हमने इसको सिंबॉलिकली लिखा है। तो यदि x तथा y t के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, अब ये आगे इसने समझाया कि अगर x और y दोनों ही t के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, अर्थात यदि x भी फंक्शन है t का और y भी फंक्शन है t का, तब dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। और इस कंडीशन में ये जो dx अपॉन डी टी है ये कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब आगे देखिए, दो बातें हैं। यदि x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ता है तो dy बाई डी एक्स ये जो चीज़ है ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और यदि x का मान बढ़ने पर y का मान घटता है तो dy बाई डी एक्स कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं राशियों के परिवर्तन की दर, और इसी पे बेस्ड इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एक्सरसाइज का। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। उसने जो आकृति दी है वो घन दी है, तो माना घन का आयतन v, पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल S, और हमने घन की भुजा मान ली स्मॉल a, ठीक है। ये हमने पहले भी फॉर्मूले पढ़े हैं, घन का आयतन क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वही सब फॉर्मूले इसमें लगेंगे, ठीक है। और बाकी जो परिवर्तन की दर से रिलेटेड आपको टॉपिक समझाया है वो इसमें यूज़ होगा। तो आगे देखिए, घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब, और हमने आयतन को वॉल्यूम यानी कि कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया है, तो V इज इक्वल टू a क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ a क्यूब। इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3a स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो देन dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3a स्क्वायर ऑफ डी अपॉन डी टी। हमारे पास dv अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 8। 8 क्यों है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया है कि घन का जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये जो आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो dv अपॉन डी टी की वैल्यू 8 दे रखी है इसमें। ये बाकी का एज इट इज़, तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, डी अपॉन डी टी इधर आ गया इज इक्वल टू 8 अपॉन 3a स्क्वायर विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो हमने s माना है, और घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको भी डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12a ऑफ डी अपॉन डी टी। तो समीकरण 1 में जो हमने डी अपॉन डी टी का मान निकाला है उसको उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो हमने मान रखा डी अपॉन डी टी का 8 अपॉन 3a स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया तो डैट मीन्स ds अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ गई वो 32 अपॉन a आ गई। अब हमारे पास उसने जो आकृति दी है घन, उसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है। इसका मतलब जो घन की एक भुजा है a का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ ब्रैकेट में भी दिया है चूँकि a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
इसको सिंप्लीफाई किया तो ds/dt का मान 8/3 आ गया। तो वही उसने क्वेश्चन में पूछा था कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि ds/dt की वैल्यू उसने पूछवाई थी, वही हमने निकाल दी है। तो कुल मिला के इसका जो फाइनली हम आंसर लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे कि जब घन के किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे बेस एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक कण वक्र 6y = x² + 2 के साथ चलता है, ये क्वेश्चन में दे रहा है। मानव वक्र पर बिंदु x और y स्थित हैं, हमने ये बिंदु मान लिए जो कर्व पर स्थित हैं। क्या दिया है, दूसरी बात हमें x की तुलना में y 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो आगे देखेंगे, अर्थात dy/dt = 8 × dx/dt। जो कंडीशन उसने लिखी है उसको हमने यहाँ सिम्बॉलिकली लिख दिया, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। कर्व क्या है हमारे पास, ये है 6y = x² + 2। इस कर्व का t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 6 dy/dt = ये जो है x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² × dx/dt और 2 का हो गया 0। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 dy/dt = x² dx/dt, विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दो हमारे पास बन गई हैं, ये भी dy/dt में है और इक्वेशन नंबर 2 भी dy/dt में है। समीकरण 2 को 1 से हम भाग करते हैं, तो भाग करने पर हमारे पास ये कंडीशन आई। फाइनली इससे सब कुछ कैंसिल होके x की वैल्यू आएगी +-4। तो x के दो मान आ गए, एक तो +4 और एक -4। जब हम इसमें पॉजिटिव और निगेटिव साइन लेंगे तो x का मान वक्र के समीकरण में रखने पर ये जो x का मान आया है इसको हम इस कर्व के इक्वेशन में रखेंगे, ये रखा हमने। अब आपने इसको सॉल्व कब करना है, जब एक बार तो आप इसको प्लस का साइन लेंगे, लिखा है मैंने कि प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, ये आ गया। और इसको सॉल्व करो तो y की वैल्यू 11 आई। अब इस इक्वेशन में आप ये जो +-4 है इसमें माइनस का साइन लेंगे, माइनस का साइन लेके इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आई -31/3। तो हमारे पास जब हमने x का मान +4 लिया, x का मान जब हमने +4 लिया तो y का मान आया 11, और जब x का मान हम -4 लेते हैं तो y का मान आया -31/3। तो हमारे पास कौन से पॉइंट्स वैलिड है, 4 और 11 वाले पॉइंट वैलिड हैं, तो वही इसके अभिष्ट बिंदु हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। तो एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस आप करके देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।